नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जो हम लोग यूपी पीजीटी एजुकेशन के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है? जो आपका 2021 में अभी लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था, उसमें हम लोगों ने 62 क्वेश्चन कर लिए। इसकी वीडियो बनी हुई है, पार्ट वन उसमें मेंशन भी है, ठीक है? तो प्लेलिस्ट में है वीडियो, तो आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है आज हम लोग करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करके। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, हंटर कमीशन कब गठित हुआ था? व्हेन वाज हंटर कमीशन फॉर्म्ड? तो हंटर कमीशन आपका कब बनाया गया था, ये पूछा गया है, ठीक है? तो हंटर कमीशन आपका आया था 1882 फरवरी में, ठीक है? और अगर पूछा जाता है कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लॉर्ड रिपन उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। किस राष्ट्र के लिए सर्वोच्च प्रतीक चिन्ह कौन सा है? मतलब किसी राष्ट्र के लिए विच इज द हाईएस्ट सिंबल फॉर एनी नेशन? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय पक्षी या फिर राष्ट्रीय ध्वजी? तो किसी भी राष्ट्र के लिए उसका जो नेशनल फ्लैग होता है वो सर्वोच्च सिंबल होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं संबंधित है। जो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं वो किसके द्वारा दी गई है? वेस्लर से, कैटल से या फिर टर्मन से या फिर थर्स्टन से? तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी किसके द्वारा दी गई है? थर्स्टन के द्वारा दी गई है, ठीक है? और कितनी होती है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी? तो 7 होती है आपकी, ठीक है? इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया था? तो 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ये आर्टिकल किसके अंदर आता है? तो आर्टिकल यहाँ पे दिए 45A, 21A, 46, 26। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? आपका 21A, ठीक है? आर्टिकल जो आपका 21A है, ठीक है? और तो ये इसमें क्या बोला गया था, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी एज क्या है, 6 से 18 साल, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन आप पता होना चाहिए। इसी में ये बात बोली गई थी अलग से, कि 6 से 14 साल तो नॉर्मल बच्चों को दी जाएगी, बाकी जो दिव्यांग है, डिसेबिलिटी है कोई बच्चे को, तो 6 से 18 साल उनकी एज रखी जाएगी, ठीक है? तो ये चीज आपको पता है। इसके बाद आर्टिकल जो 46 है आपका, वीकर सेक्शन से रिलेट करता है ये वाला आर्टिकल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, प्रकृतिवाद किस प्रकार का अनुशासन का समर्थन करता है? प्रभावात्मक, दमनात्मक या फिर मुक्त्यात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रकृतिवाद है वो कैसा, मुक्त्यात्मक यानी कि फ्री डिसिप्लिन, मतलब कि बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ दो, प्रकृति के द्वारा ही वो सीख सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वह अंक जिसकी पुनरावृत्ति किसी वितरण में सबसे अधिक बार होती है? तो किसी वितरण में, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 1, 2, 2, 3, 2, 5, ठीक है, फिर 2, फिर 7, इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति किसकी हो जाती है? माध्यिका की, मध्यमान की या फिर बहुलांक की? तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा, बहुलांक, ठीक है? यहाँ तक तो बहुलांक पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको ही क्या कहते हैं, बहुलांक। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दो चरों x और y में सार्थक धनात्मक सह संबंध है, इसका क्या अर्थ है? मतलब कोई दो वेरिएबल है x और y जिनमें कैसा पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो उसका क्या मतलब हो जाता है? तो अगर पॉजिटिव कोरिलेशन होता है मतलब दोनों एक ही दिशा में है, मतलब दोनों की एक ही बात हो रही है, ठीक है? अगर निगेटिव होता है तो दोनों अलग अलग है, एक ऊपर है नीचे, इस प्रकार से, ठीक है? तो एक्स तथा वाई विपरीत दिशाओं में होंगे, एक्स तथा वाई एक ही दिशा में एक साथ परिवर्तित होंगे, या फिर एक्स और वाई, एक्स वाई में परिवर्तन लाता है, वाई एक्स में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? धनात्मक है मतलब एक ही दिशा में उनका परिवर्तन हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिसकी यहाँ पे माध्यिका निकालनी है, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन एक और देखा गया था जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब सम
अगर आंकड़े आपके सम दिए गए यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 विषम दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। और इसको जो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में भी इसको लिखना होगा, तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, सबसे पहले तो आपका 14 आएगा, 16, फिर आपका आएगा 20, ठीक है, फिर आपका आएगा 24, इसके बाद 26। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, n+1/2, ठीक। तो यहाँ पे n की जगह पे कितना है, 5+1/2, इसके बाद 6/2 हो जाएगा, ये थर्ड, मतलब जो थर्ड टर्म होगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे 20 जो है आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, सम वाला, सॉरी, सम वाला मैंने फॉर्मूला बताया था, n/2 वह पद और प्लस n/2 +1 वह पद, ठीक। और पूरे के बटे में 2, ये आपका सम का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, शेरशाह सूरी किस स्थान के छात्र रहे हैं, आगरा, बरेली, जौनपुर या फिर अलीगढ़। तो शेरशाह सूरी जौनपुर के छात्र रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सांस्कृतिक पिछड़ापन शब्द का प्रयोग किया गया है, ऑगवर्न के द्वारा, पाइन के द्वारा, वेबर के द्वारा या फिर मार्क्स के द्वारा। तो ऑगवर्न के द्वारा सांस्कृतिक पिछड़ापन जो कल्चरल लैग है उसका वो टर्म दिया गया है, किसका, वन के द्वारा ये टर्म दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्रिसमस द्वारा दिए गए व्यक्तित्व की पर्सनालिटी का आधार क्या है। क्रिसमस ने जो पर्सनालिटी को बताया है वो किस आधार पे बताया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज पूछी गई है, सोशल यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया, शारीरिक गठन, व्यक्तिशील गुण या फिर मूल। तो ये इन्होंने जो पर्सनालिटी बताई किस प्रकार से बताई, शारीरिक गठन के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इसको 4 भाग में बांटा है। एक आपका हो जाएगा एस्थेटिक, ठीक है, एस्थेटिक होता है। दूसरा आपका हो जाएगा एथलेटिक, ठीक है, एथलेटिक हो गया। इसके बाद आपका होता है पिकनिक, इसके बाद है टा प्लास्टिक, ठीक है। तो ये 4 होते हैं, इसके हिसाब से जो शरीर का गठन है उसी के हिसाब से इन्होंने बताया कि जो व्यक्तित्व का पर्सनालिटी है उसी के हिसाब से वेरी करता है, ठीक है। निम्न में कौन सा विश्वसनीयता मापन की एक विधि है, परीक्षण, पुनः परीक्षण, क्रांतिक अनुपात, विषय वस्तु या फिर प्रत्यक्ष मूल। तो जब हम रिलायबिलिटी चेक करते हैं तो उसके किसके द्वारा चेक करते हैं, तो ये सिंपल है, टेस्ट रिसीट रिटेस्ट के द्वारा रिलायबिलिटी चेक की जाती है। रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हमेशा हर सिचुएशन में एक जैसा रहना, ठीक है। तो उसको ये क्या बोलते हैं, विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, निम्न में कौन सा शिक्षा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देता है। तो साइंटिफिक अप्रोच किस फिलोसफी में बताएगी, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद या फिर आदर्शवाद या फिर इनमें से सभी। तो जो रियलिज्म है यानी कि यथार्थवाद, ये सबसे ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच पे फोकस करता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जो है साइंटिफिक अप्रोच पे फोकस करता है, रियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन एवं निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है। तो ये भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर्बर्ट मॉरिसन, फ्रांसिस बेकन या फिर सुकरात। तो आगमन यानी कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव विधि इसके द्वारा दी गई, फ्रांसिस बेकन के द्वारा ये दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसकी वजह से प्रारंभ किया गया था, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिए या फिर प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए, माध्यमिक शिक्षा में या फिर तकनीकी शिक्षा में। तो जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, ठीक है। और ये कौन सी 7वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसके अंदर ये आता है, ठीक है, पंचवर्षीय योजना। इसके बाद जो अगर आपसे पॉलिसी पूछी जाती है कौन सी पॉलिसी इससे रिलेटेड है, तो 1986 की पॉलिसी इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसी में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें उद्देश्य था कि प्राथमिक विद्यालय में पाठ सामग्री तथा शिक्षा उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करना, ये इस पे मेन फोकस करता था। इसके बाद कौन सा भिन्न है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा है जो भिन्न है। तो विश्वसनीयता, प्रतिदर्श, वैधता मानक, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग, रिलायबिलिटी, सैंपल वैलिडिटी नॉर्म्स। तो आपका जो सैंपल है वो यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, औसत मंदबुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो यहाँ पे औसत मंदबुद्धि जो बच्चे हैं उनकी 35 से 50 के बीच में होती है। और आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए मतलब जो मानसिक आयु है अपॉन वास्तविक आयु, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये भी कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये टर्मन के द्वारा दिया गया था। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक विद्यार्थी ने मनोविज्ञान की परीक्षा में 70 अंक तथा गणित में 50 अंक प्राप्त किए। इन अंकों को निम्न में से किसमें परिवर्तित करके तुलना की जा सकती है। तो यहाँ पे दिया गया है प्रतिशतता, कोटियां, क्रमांतर, मानक, प्राप्तांक। तो जब हम इसका स्कोर का कन्वर्ट करेंगे तो किसके माध्यम से करेंगे, स्टैंडर्ड स्कोर के द्वारा इसको परिवर्तित करके इसकी तुलना की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 81। यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्रयोजनवादी है मतलब प्रेगमेटिस्ट से रिलेटेड है, कि शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो किसको माना जाता है, अध्यापक, पाठचर्या, बालक या फिर शिक्षण विधि। तो ये किसको, शिक्षा का केंद्र किसका माना जाता है, बालक को, मतलब कि बालक के हिसाब से ये शिक्षा होनी चाहिए, ना कि और कोई आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अरविंदो के शैक्षिक चिंतन को समग्र शिक्षा क्यों कहा जाता है, मतलब जो अरविंदो की एजुकेशन थिंकिंग है उसको इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मानता है कि सत्य अंतर्जात होता है, इसलिए कोई भी चीज सिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि ये बच्चों के किसी भी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक आयाम की उपेक्षा नहीं करता है। ये हमें प्रकृति तथा ईश्वर के साथ सद्भाव करना सिखाता है, क्योंकि ये भारतीय तथा पाश्चात्य चिंतन का एकीकृत है, ठीक है। तो अरविंदो ने भारतीय तथा पाश्चात्य संस्कृति का जो एकीकृत स्वरूप है उसके बारे में बताया था, तो यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया फॉर्मूला, वर्गीकृत आंकड़ों से लंबी विधि से मान निकालने का सूत्र क्या है, मतलब यहाँ पे लॉन्ग मेथड पूछा गया है, कैलकुलेट मीन, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, m इजकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में n, ठीक है। ये इससे भी हम लोग जो है माध्य निकाल सकते हैं। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन की वह शाखा जो यथार्थ के मूर्तों से संबंधित कहलाती है। यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रांच ऑफ फिलोसफी जो किसे इशू ऑफ रियलिटी को डील करती है, तो वो कौन सी होती है, मूल मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा। तो आपकी कौन सी जाएगी, तत्व मीमांसा। मेटाफिजिक्स जो है आपकी दर्शन की वह शाखा है जिसमें जो रियलिटी से जुड़ी इश्यू है या फिर रियलिटी पे फोकस कौन करता है, मेटाफिजिक्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दूरवर्ती शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व योगदान देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंट्रीब्यूट्स टू एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ डिस्टेंस लर्नर। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, स्व अध्ययन विधि मतलब जो डिस्टेंस लर्निंग होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है, कौन से उसके एट्रीब्यूट्स है, विद्यार्थी दत्तकार का उत्तर मतलब स्टूडेंट असाइनमेंट रिस्पॉन्स, इसके बाद व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम, इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम, या फिर प्रयुक्त सभी। तो डिस्टेंस जो जब एजुकेशन या लर्निंग होती है उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन के मध्य मूलभूत अंतर क्या है। यहाँ पे आपके क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में डिफरेंस पूछा गया है, कि इसमें जो सबसे ज्यादा डिफरेंस है वो किस चीज का है, सामयिक समीपता, दीपन का प्रस्तुतिकरण, क्रिया तंत्र, अनुक्रिया उत्सर्जन। तो दोनों में किस चीज का डिफरेंस होता है, दीपन का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। मतलब जो स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाता है वो दोनों का तरीका यहाँ पे अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का जनक किसको बोला जाता है, यहाँ पे फादर ऑफ क्रिएटिविटी किसको बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन गिलफर्ड जेपी, टॉरेंस ईपी, थ्रोंडाइक ईएल, स्किनर बीएफ, ठीक। तो क्रिएटिविटी के जनक कौन है, टॉरेंस को बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षण का एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिपादन प्रस्तुत किसने किया था, एडवांस ऑर्गेनाइजर जो मॉडल ऑफ टीचिंग है
वो किसके द्वारा दिया गया था? तो डेविड ओसवाल, कार्ल रोजर्स, जॉन डुई, टावा। तो ये आपका डेविड ओसवाल के द्वारा दिया गया था। ऑर्गेनाइजर एडवांस, ठीक है, मॉडल जो टीचिंग का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्यालय समाज का लघु रूप है। और एक और है, विद्यालय समाज की दाई है। इस प्रकार से क्वेश्चन, तो ये किससे रिलेट करते हैं हमेशा, आप याद रखिएगा डीवी से, ठीक है। जॉन डुई, ओटावा, थॉमसन, ब्राउन या फिर डीवी। तो ये आपके जॉन डुई की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो दूरदर्शन है, पहले जब हम लोग छोटे थे तो दूरदर्शन चैनल पे काफी चीजें देखा करते थे, अब तो बहुत सारे नए चैनल भी आ गए, ठीक है। तो ब्लूम, जीन पियाजे, कार्ल रोजर या फिर जेएल बेयर्ड। तो दूरदर्शन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेएल बेयर्ड के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने टीवी पर एक कठपुतली को बनाया था, ठीक है। इन्होंने ही टीवी पे क्या किया था, एक कठपुतली को बनाया था। कभी कभी एग्जाम में इस कठपुतली का नाम पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका नाम क्या था? स्टिकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर के द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं सुझाई गई है? तो ये 6 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड भी क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जोर दिया कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष आवासीय स्कूल खोले जाए? तो ये किसने बोला था? काजडिन, हेवार्ड, ओरल लैंग्स्की या फिर एरिक्सन कोलबर्ग। तो ये आपके कोलबर्ग के द्वारा बोला गया कि जो मानसिक रूप से मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन है, उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, सारी चीजें, इंटरनेट की भी आवश्यकता होती है। इस हिसाब से चारों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन के लिए बोनस पॉइंट दिए गए थे, ठीक है, क्योंकि चारों ही ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सीखने के 3 मुख्य नियम प्रस्तुत किए गए थे। 3 मेजर लॉ ऑफ लर्निंग प्रपोज्ड बाय पेवलोव के द्वारा, कोहलर के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर थ्रोनडाइक के द्वारा। तो ये मैं आपको कल की जो क्लास करवाई थी पार्ट 1, तब बताया भी था कि थ्रोनडाइक के द्वारा जो 3 नियम है वो दिए गए थे, ठीक है। और ये कौन कौन से हैं? प्रयास का नियम, त्रुटि का नियम, ठीक है, और अभ्यास का नियम, ये सारे नियम इनके द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन किस मान्यता पर आधारित है? तो छात्र गलतियां करके सीखता है। छात्र तभी सीखता है जब वह पूर्ण विषय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है। जब शिक्षण, निदान, उपचार साथ साथ चलता है तो छात्रों को पुनर्बल प्राप्त होता है, या इसमें से सभी। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आंसर आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कानून बना सकती है क्योंकि? केंद्र सरकार शिक्षा के केंद्र में कानून बना सकती है, या फिर आपसे पूछा है राज्य सरकार शिक्षा के केंद्र में कानून बना सकती है, तो दोनों का ही आंसर क्या होगा? समवर्ती सूची में, इसलिए दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। और ये कब रखा गया था? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976, आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसमें ये बोला गया था कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही शिक्षा पे कानून बना सकती हैं। इसको इसलिए समवर्ती सूची में रख दिया गया था, इससे पहले ये राज्य सूची में रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को थेमेटिक ऑपरेस ऑपरेसेप्शन टेस्ट, जो टैट बोला जाता है, दिया ताकि उनकी निम्न मापन किया जाए। यहाँ पे सीधे से पूछा गया है, जो आपका थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, वो किसके लिए यूज किया जाता है, मतलब उससे क्या चीज यूज की जाती है, या फिर किस चीज के मापन के लिए यूज की जाती है? बुद्धि की, उपलब्धि, व्यक्तित्व की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का जो परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा? थेमेटिक
एप्रिसिएशन टेस्ट के द्वारा। और ये टेस्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मुरे एंड मॉर्गन के द्वारा। ठीक है, ये टेस्ट जो आपका थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, ये मुरे एंड मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, स्वतंत्रता अपनाने, एक सेकेंड, स्वतंत्रता अपनाने योग्य नहीं है यदि इसमें त्रुटि करने की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है। ये कथन किसका है? रामानुज, महात्मा गांधी, विवेकानंद या फिर राधा कृष्णन? तो ये कथन महात्मा गांधी जी का है। उन्होंने बोला है कि अगर स्वतंत्रता ऐसी है कि उसमें त्रुटि नहीं कर सकते तो वो कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, वो फिर एक फाउंडेशन में इंसान आ जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट काफी बार एग्जाम में रिपीटेड है, तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा बोला गया, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नवोदय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना है किन बच्चों को? ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों, शहरी छात्रों, बालिकाओं, अनुसूचित छात्रों। तो नवोदय स्कूल किसके लिए खोले गए? जो रूरल टैलेंटेड स्कूल है, मतलब गांव में भी बहुत टैलेंटेड बच्चे देखे जाते थे। ठीक है, उनको ध्यान में रख के नवोदय स्कूल खोले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत ही है। यहाँ पे पूछा गया, फिलोसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इट्स मोस्ट जनरल फेजेस। ये आपका देखो यूपी पीजीटी का पेपर में अभी आपको करवा रही हूँ एजुकेशन का। ठीक है, और ये पेपर आपका जो जीआईसी का पेपर हुआ था 2021 में। ठीक है, अभी लेटेस्ट मतलब लास्ट टाइम ही उसमें भी सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको प्रीवियस ईयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग क्लासे नहीं देख रहे हैं वो लोग क्लासे यहाँ से देखें, शेयर करें जिस जो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है, ये किसके द्वारा बोला गया? रसेल, डीवी, रूसो या फिर सुकरात? तो ये स्टेटमेंट डीवी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस आवश्यकता को मोस्ले ने नहीं सुझाया था? ठीक है, तो यहाँ पे आपसे मोस्ले से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा है? सुरक्षा, शरीर, क्रियात्मक, आत्म अभिव्यक्ति, आत्म सम्मान। ठीक, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सेल्फ एक्सप्रेशन, ये मोस्ले के द्वारा नहीं दिया गया था। बाकी मोस्ले का जो हायरार्ची है, मोटिवेशनल हायरार्ची, उसमें ये सारे टर्म आते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुतत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मल्टीफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट इज गिवन बाय। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? गिलफर्ड, ईएल, थॉर्नडाइक, थर्स्टन या फिर टर्मन के द्वारा? तो मल्टीफैक्टर थ्योरी जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि आइडेंटिकल एलिमेंट किए गए थे, तो ये किसके द्वारा दी है? ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा ये दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका यूजीसी नेट में जो एजुकेशन का पेपर होता है उसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जो बच्चे पीवाईक्यू करते हैं उनको ये आसान लग रहा होगा पेपर। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड किसके द्वारा दिया गया? बीएफ स्किनर, लॉरेंस कोलबर्ग या फिर जीन पियाजे या फिर जेम्स रॉस? तो ये किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे के द्वारा ये एक बुक है, ये जो लिखी गई थी। ठीक है, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति। ये क्वेश्चन इसी पेपर में ही दो तीन बार आपसे पूछ लिया गया है, तो ये आपको अब पता भी चल गया होगा कि किसके द्वारा। तो राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन कब हुआ था? 1958 में। और ये किसके द्वारा दी गई थी? तो दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा। ठीक है, या फिर इस समिति के अध्यक्ष अगर पूछी जाती है तो दुर्गाबाई देशमुख, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 1962 में कौन सी कमेटी आई थी जो महिलाओं से संबंधित थी? हंसा मेहता समिति। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, और इसी कमेटी को क्या और बोलते हैं? राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति को दुर्गाबाई देशमुख कमेटी भी बोला जाता है, क्योंकि इनकी अध्यक्ष थी दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण एक उदाहरण है। रोसर इंक प्लॉट टेस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? सहचार प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति, पूर्ति प्रवृत्ति या फिर अभिव्यक्ति प्रवृत्ति? तो ये किसका है? अभिव्यक्ति प्रवृत्ति, जो आपका एक्सप्रेशन टेक्निक है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे उत्पादन
प्रोडक्शन इज द सोल डिटरमिनेंट ऑफ द कल्चर ऑफ पीपल। ठीक है, तो ऐसे उत्पादकता वाली कोई भी चीज आपको देखने को मिलती है तो ये किससे, कल्चर की बात हो रही है, सोसाइटी की बात हो रही है, तो जनरली ये किससे, कार्ल मार्क्स ने इस सब के बारे में बहुत ज्यादा बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। यहाँ पे समेटिव एवोल्यूशन का एग्जांपल पूछा गया है, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक, वार्षिक, मध्यकालिक परीक्षण। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर एक से ज्यादा ऑप्शन आपसे पूछे जाते तो यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर भी हो जाते, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर आपको देना है, तो कौन सा, वार्षिक परीक्षा यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे, आर का संख्यात्मक मान कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कभी क्या नहीं हो सकता, एक से बड़ा कभी नहीं है, हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक, जो कॉग्निटिव थ्योरी है वो उसके प्रतिपादक कौन है, ऑल्फगैंग, कोहलर, ब्रूनर, स्किनर या फिर थॉर्नडाइक। तो यहाँ पे आपको बताने हैं ये किसके द्वारा थ्योरी दी गई है, वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएमपीआई का संबंध किससे है, और इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मिने मल्टीपर्पस, मल्टीपर्पस पर्सनालिटी। अगर आपको इसको आपको इसका फुल फॉर्म भी पता है तब भी आप इससे बता सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, इन्वेंटरी। तो मिने मोहताज, मल्टीपर्पज पर्सनालिटी, इन्वेंटरी। अब आप बताइएगा, मानसिक आयु, वास्तविक आयु, बुद्धि या फिर व्यक्तित्व। तो ये किससे रिलेट हो जाएगी, पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व से ये संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, तुलसीदास, गोपाल दास, नीरज। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि लिखी गई थी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, और कब मिला था, 1913 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋणात्मक शिक्षा निम्न से किससे संबंधित है। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, इसी पेपर में थे आपके, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद या फिर प्रयोजनवाद। तो मैंने आपको बताया कि जो प्रकृतिवाद है इसने ऋणात्मक शिक्षा का भी प्रावधान रखा है, कि बच्चों को ऋणात्मक शिक्षा से क्या मतलब हो गया, जब बच्चों को आप मतलब उनके हिसाब से छोड़ देंगे, प्रकृति खुद उनको सिखाएगी। ठीक है, जैसे मान लो वो अगर खेलते हैं कूदते हैं तो गिरते हैं, चोट लगती है, तो उससे वो सीखेंगे कि मुझे ऐसे नहीं चलना चाहिए या ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो उस वो निगेटिव एजुकेशन भी क्या है, प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये बिहार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ऑन एजुकेशन पुस्तक लिखी गई है, ऑन एजुकेशन किसके द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी, विवेकानंद, अरविंदो या फिर टैगोर। तो ये अरविंदो के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, और महात्मा गांधी की माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। ठीक है, ये पुस्तक है। इसके बाद और भी बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद राम किशन मिशन अ, का स्थापना किसके द्वारा की गई थी, विवेकानंद जी के द्वारा। ठीक है, टैगोर जी के द्वारा गीतांजलि पुस्तक लिखी गई थी, जिसके जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवहार सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, एन एल गेज, पी ओ स्मिथ, जे एस ब्रूनर, गार्डनर। ठीक, तो ये भी विवादित क्वेश्चन रहा था। वैसे अगर देखे जाए तो जैसे आपके यहाँ पे पूछा गया है टीचिंग बिहेवियर, तो सबसे पहले बिहेवियर की बात किसने की थी, वॉटसन के द्वारा की गई थी। ठीक है, बिहेवियरिज्म के जनक किसको माना जाता है, वॉटसन को। तो वॉटसन आंसर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है और आयोग ने इसका बोनस पॉइंट दिया था। ठीक है, लेकिन आपको अगर
वॉटसन दिए गए तो उस पे ही टिक करना है, वॉटसन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसने मनोविज्ञान को चेतना के स्तर का वर्णन और व्याख्या के रूप में परिभाषित किया है। यहाँ पे साइकोलॉजी एज द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये किसके द्वारा दिया गया है? रॉबिन्सन, वॉटसन, विलियम जेम्स या फिर स्किनर। तो ये विलियम जेम्स के द्वारा परिभाषित किया गया है। इसके बाद रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक आपको पता होनी चाहिए, प्लेटो, रूसो, डीवी, रोवेन। तो ये जॉन डुई के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी। इसके बाद एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये पुस्तक भी जॉन डुई के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एंड एजुकेशन। तो ये ड्यूई की पुस्तकों से काफी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे, बेसिक टीचिंग प्रतिमान विकसित किया गया था। बेसिक टीचिंग मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय बीएफ स्किनर, गार्डनर, रॉबर्ट ग्लेसर या फिर जीन पियाजे। तो जो बेसिक टीचिंग मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा ये दिया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। कौन सा विचलन सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है? यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा जो मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ डेविएशन। तो सबसे ज्यादा कौन सा रिलायबल होता है? आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये सबसे ज्यादा रिलायबल होता है, यानी कि मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक समाजशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज पाइन के द्वारा, एफ जे ब्राउन के द्वारा, ए के सी ओटवे के द्वारा या फिर रॉस एल फिने के द्वारा। तो ये पुस्तक लिखी गई है आपकी एफ जे ब्राउन के द्वारा, शैक्षिक समाजशास्त्र। ठीक है, पुस्तक लिखी गई है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा गया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। तो स्थापना कब हुई थी? आपको स्थापना बतानी है यहाँ पे। ठीक, तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाता है कि ये लागू कब हुआ था, तो 1956 में ये लागू हुआ था। ठीक है, और ये किसकी रिकमेंडेशन पे था? तो जो आपका राधा कृष्णन कमीशन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उस उनकी रिकमेंडेशन पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? टिचनर, वुंट, मॉर्गन या फिर अरस्तु। तो जो फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी किसके द्वारा दी गई थी? वुंट के द्वारा। अगर भारत की बात की जाए कि भारत में सबसे पहले प्रथम लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रोफेसर सेन गुप्ता। ठीक है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। भारत में अगर पूछा जाता है, प्रोफेसर सेन गुप्ता। ठीक है, और ये कौन थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय में ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। ठीक है, और ईयर भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, 1915। ठीक है, तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, वुंट ने। अगर इंडिया में पूछा जाता है पहली, तो प्रोफेसर सेन गुप्ता के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, वुड के घोषणा पत्र 1854 में सहायता अनुदान प्रणाली की घोषणा किस प्रकार के विद्यालयों के लिए की गई थी? तो ये किस प्रकार के विद्यालयों के लिए की थी? सिर्फ मिशनरी, सिर्फ कंपनी, सिर्फ देसी या फिर प्रयुक्त सभी। तो ये सारे ही प्रकार की यहाँ पे विद्यालयों के लिए की गई थी। ठीक है, और ये किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के पारिस्थिति परक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसके द्वारा दी गई थी? इरिक्सन के द्वारा, ब्रोन फ्रेन ब्रेनर के द्वारा, लॉरेंस कोल्बर के द्वारा या फिर जीन पियाजे के द्वारा। तो ये ब्रोन फ्रेन ब्रेनर के द्वारा इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो ये आपको मैंने फॉर्मूला ऊपर बताया भी था, बुद्धि लब्धि आईक्यू, जो आपका आईक्यू है, इसका फॉर्मूला पूछा गया है सीधे डायरेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे क्या बताया गया था आपको? जो मेंटल आयु है या फिर मेंटल एज है अपॉन जो आपका वास्तविक क्रोनोलॉजिकल एज है इनटू 100। ठीक है, तो ये ऑप्शन किस में दिया गया है? यहाँ पे सी में दिया गया, MA अपॉन CA इंटू 100। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ये कई बार फॉर्मूला भी आपसे पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट,
तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यूपी पीजीटी का जो एग्जाम होता है उसमें 125 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको पूरा पेपर करवा दिया गया है आंसर के साथ में, ठीक है। और इसके बाद ऐसे इसी प्रकार से हम लोग बीच बीच में पेपर्स करते रहेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा ज्यादा आप प्रीवियस ईयर करेंगे उतने आपके जो आपकी जितने कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर होंगे, ठीक है। और एक पेपर का पैटर्न भी पता चलता है कि कौन कौन सी चीजें ज्यादा पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये आपका यूपी पीजीटी का पेपर है जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये 2 पार्ट में हुआ है, दोनों आपकी वीडियो प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगी, और उसमें मेंशन भी है पार्ट 1 पार्ट 2, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा कोई सुझाव है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा, और ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जिससे जो बच्चे एजुकेशन के हैं तैयारी कर रहे हैं तो उनको फायदा मिल पाए। इसी प्रकार क्लासेस अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।